साथियों नमस्कार। इस वक्त देश में प्रदेश में आउटसोर्सिंग नौकरी को लेकर के बहुत हो हल्ला मचा हुआ है। अभी हाल ही में पुलिस विभाग में पत्र वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि अब पुलिस विभाग के उप निरीक्षक एनएसआई का जो पद है वो आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, मोदी जी से कि क्या इसीलिए युवा आपको वोट देता है? यही दिन देखने के लिए एक तपस्या करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है और त्याग करके बच्चा पढ़ता है। और सोचने की नौकरी इस देश में क्यों लाई जा रही है? कहीं इसमें बड़ा खेल तो नहीं है? कोई रैकेट तो नहीं चल रहा है आईएएस पीसीएस का जो योगी मोदी को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखा है। आपको बता दूं कि जो पद जारी हुआ था पुलिस विभाग का, उसको बाद में पुलिस विभाग को वापस लेना पड़ा और कहना पड़ा कि गलती से पत्र जारी हो जाता है। तो इतनी बड़ी चूक सुरक्षा विभाग में कैसे हो जाती है, एक बड़ा सवाल है। कहीं यह बड़ी साजिश तो नहीं थी? यह देखा तो नहीं गया कि इसका रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन तो आपको लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल गया था, जब रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, महंगाई बड़ा मुद्दा था। रोजगार के नाम पर युवाओं ने भाजपा को बहुत कम वोट किया है, यानी कि उसको नकार दिया है। आप देखे होंगे कि वही विपक्ष जो है वो कह दिया था कि वह पूरे भारत में जो रिक्तियां हैं, जो भर्तियां हैं, उसको अस्थायी रूप में भरने जा रहा है, भरेगा सरकार आती है तो। लेकिन फिलहाल सरकार नहीं आ पाई है। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही अब एक पतवार होता है आउटसोर्सिंग का पुलिस विभाग में, इसको लेकर पूरा बौंडर मच जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या आउटसोर्सिंग की नौकरी इस देश में जरूरत है उसकी? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? कोई वोटर होता है, युवा होता है, रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर वोट देता है और उसकी नौकरी को किसी ठेकेदार को बेच दिया जाता है। यह कहाँ का न्याय संगत है? पब्लिक आपसे डायरेक्ट जुड़ती है। पब्लिक की आपको आपको जो है पब्लिक से राय लेने की भी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। क्या वजह है? वो एक एक वोट पब्लिक का एक एक मत होता है। वो मत देता है कि हमारी विचारधारा आपको मैंने सौंप दिया है। आप जबरदस्ती चुनाव जीतने के बाद उसको अपनी विचारधारा सौंप देते हैं, उसको थोप देते हैं। आप यह भी नहीं करते हैं कि देश की जनता से एक बार राय लिया जाए कि क्या आउटसोर्सिंग की नौकरी जरूरी है या नहीं जरूरी है। युवाओं से पूछा जाए और जो भी शिक्षक हैं और जो भी अन्य लोग हैं उनसे पूछा जाए कि क्या एक सर्वे कराया जाए कि क्या आउटसोर्सिंग की नौकरी जरूरत है इस देश में। आउटसोर्सिंग का आविष्कार किसने किया, एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है। कहीं इसमें आईएएस पीसीएस का गलत मानसिकता तो नहीं है? कहीं वो अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियों का जो अभियान शुरू किया है वो तो नहीं है? बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं बात करूं लोकसभा चुनाव 2024 की, तो इसमें भाजपा को केवल 240 सीटें मिल पाती। ये बहुत बड़ा वजह है रोजगार। रोजगार एक मुद्दा है। जो विभागों में आउटसोर्सिंग की नौकरी की जा रही है, इससे युवा खुश नहीं है, भावक खुश नहीं है, क्योंकि लाखों रुपया खर्च करने के बाद पढ़ाई करता है और कई साल बिताने के बाद पहुंचता है नौकरी के मुकाम पर, तो वहां कहा जाता है कि आपको ये नौकरी आउटसोर्सिंग पर दी जाती है। जहां उसको मिलना था 50,000, 60,000, 1 लाख महीना तनख्वाह मिलना चाहिए था, वहां उसको 15,000, 10,000, 12,000 रुपए में रख दिया जाता है। उसका भी कोई भविष्य नहीं। एक ठेकेदार जब नौकरी देगा, अंदाजा लगाइए उस किस प्रकार की नौकरी होगी। मैं सवाल करता हूं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि आउटसोर्सिंग का खेल ऐसे चलता रहा तो आगे आपके पार्टी का क्या होगा? आपको इस पर मंथन करना चाहिए। यदि यही करना है तो आईएएस पीसीएस को भी आउटसोर्सिंग पर कर दीजिए, उनको भी ठेका पर दे दीजिए। वो भी जो लोग ठेका पर आईएएस पीसीएस को रखेंगे, इसका दुष्परिणाम क्या होगा आप खुद सब लोग सोच सकते हैं। जब आउटसोर्सिंग पर देश चलना है तो आउटसोर्सिंग पर सबको चला दीजिए, प्रधानमंत्री को भी ला दीजिए, मुख्यमंत्री को भी ला दीजिए, आउटसोर्सिंग पर सब चला। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, देश में व्यापार कर रही थी, उसी का साम्राज्य चल रहा था, तो वैसे आप लोग ऐसे भी सबको सौंप दीजिए। फिर इस देश का क्या होगा हम सब लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग की नौकरी है, युवाओं को पसंद नहीं आ रही है, अभिभावक को पसंद नहीं आ रही। आपको रोजगार देना है तो स्थायी रोजगार दीजिए। आप के द्वारा जो है बहुत से विभाग अभी में पद जो है रिक्त चल रहे हैं, उसको नहीं भरा गया है। इसको लेकर युवा असंतुष्ट है, रुष्ट है। पहले युवाओं को संतुष्ट करिए, फिर देखिए कितना चमत्कार होता है, आपके साथ कैसे युवा खड़े हो जाते हैं। अभी चुनाव के बाद जो परिणाम आया तो योगी जी ने कुछ पहल किया और यूपी में जो रिक्तियां चल रही हैं उसको भरने का अभियान शुरू कर दिया है। एक अच्छा संकेत गया है, एक अच्छा सबक है योगी सरकार को। इसी प्रकार से सभी विभागों में जो स्थायी पद है पहले उसको भरा जाना चाहिए, उसको भरने के बाद फिर संविदा की भर्ती करनी पड़ती है, उसको किया जाए। लेकिन आउटसोर्सिंग की भर्ती कहीं भी न देश हित में है,
न राष्ट्र हित में है और न ही युवा हित में है, न ही सरकार के हित में। ये सर्वे होना चाहिए कि कितने प्रतिशत की आबादी जो है आउटसोर्सिंग के पक्ष में है, कितने प्रतिशत की आबादी आउटसोर्सिंग के खिलाफ है। ये सब होना चाहिए। लोकसभा चुनाव से सबक लेना चाहिए आपको, और एक जांच होनी चाहिए कि कहीं जो लोग राय दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को आउटसोर्सिंग में भर्ती करने के लिए, उनका किसी ठेकेदार से आउटसोर्सिंग जो लेने वाला है उससे कहीं उसका रिश्ता तो नहीं है। आउटसोर्सिंग के बाद कुछ पैसा तो सरकार उसको भी देती होगी, ठेकेदार को देती होगी, कहीं गठजोड़ तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आउटसोर्सिंग को बंद करना चाहिए, और करना भी है तो सबसे पहले आईएएस पीसीएस को आउटसोर्सिंग पे करके देखिए, इसका कितना बड़ा चमत्कार सामने आता है। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है आउटसोर्सिंग को लेकर के? आप लोग आउटसोर्सिंग की नौकरी चाहते या नहीं चाहते हैं? सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं? आउटसोर्सिंग करना भी चाहते हैं तो कितने इसमें और क्या और जो बदलाव होना चाहिए, इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सरकार को भी इसमें मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आउटसोर्सिंग की जो नौकरी है कहीं भी युवाओं के हित में नहीं है, और कहीं भी जो है सरकार के हित में नहीं है। इसके बारे में मंथन करना चाहिए। नमस्कार।